मैं आपको बताऊं, अगर किसी 3 बातों को मास्टर कर लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग में जो भी इनकंसिस्टेंसी है, जो फ्रीक्वेंट लॉसेस होते हैं, आप उसको दूर कर सकते हो। सिर्फ 3 बातों पे मास्टरी करना है आपको बस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग डे, आप कौन सी डे अपने आप को ट्रेड करने के लिए कंफर्टेबल रखते हो, ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज है आपको बताने वाले हैं हम कि आप उस टाइम में ट्रेड करेंगे तो आपको टाइम डीके से थोड़ा आप हत महसूस करेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट का, वो है टाइम डीके होने वाला आपके ऑप्शन में। सेकेंड होता है कि ट्रेडिंग ड्यूरेशन, आप कितने टाइम के लिए किसी भी ट्रेड में रहते हैं। ट्रेड में रहना इज लाइक कि आप जैसे रोड पे जाते हो तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बहुत ट्रक चल रहा है, हाईवे है, अगर वो एक्सप्रेस वे है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रूल ये कहता है कि आप जब भी किसी काम करने के लिए जाते हो तो जितना कम से कम टाइम में उस काम को करके आ जाओगे तो जब घर पहुंच के देखोगे कैसे एक्सीडेंट होगा। तो सेम थिंग इज यूजफुल इन ट्रेडिंग ऑल्सो। आपका जो पैसा है वो मार्केट में जब जाता है तो एक्सपोज होता है, तो उस पर रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप जितने कम टाइम के लिए एक्सपोज हो गए रिस्क से, आपका जो कैपिटल है प्रोटेक्टेड होगा। ये एकदम ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा रूल है। अप्लाई करेंगे सुखी रहेंगे कम से कम टाइम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्ट्राइक सिलेक्शन, कि किस पॉइंट पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करने में क्या क्या पॉइंट हमें सोचना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट होता है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि स्ट्राइक सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। स्ट्राइक सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे देखो, ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, किसी भी ऑप्शन की बात करते हैं उसमें डेल्टा बढ़ने का जब हम बात करते हैं ना, कि ऑप्शन का प्राइस होता है, एक तो डायरेक्शनल मूव आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको डेल्टा मिलने वाला है। इसके बाद साथ ही साथ जब ऑप्शन का डिमांड एंड जो सप्लाई होता है इसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा, वोलाटिलिटी आ जाएगा। हमको इन दो चीजों से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो ऑप्शन होता है उसमें उसके वैल्यू में इंक्रीज होता है और हमें फायदा होता है। हमें देखना पड़ेगा। डेल्टा की अगर बात करेंगे ना, तो डेल्टा जब भी देखते हो तो आपका एटीएम होता है, वहां पे डेल्टा कितना हो जाता है, 0.5 होता है। अब जैसे ही ओटीएम जाओगे तो कितना हो जाता है आपका, बहुत फार ओटीएम चले जाओगे तो जीरो के अप्रोक्स चला जाता है। एट द मनी के पास कैसा होता है, 0.5 होता है। तो बहुत ओटीएम जाओगे तो डेल्टा एकदम लगभग नेग्लिजिबल होता है, आसपास में कांस्टेंट ही होता है, और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब जाओगे एकदम इन द मनी आ जाओगे, बहुत ज्यादा इन द मनी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे जो डेल्टा होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये अप्रोचिंग 1 हो जाता है। बहुत दूर जाओगे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हिस्सा जब होता है आपका, यहाँ पे चले जाएंगे तो एक ऐसा होता है 0.5 के आसपास होता है। जब हम बात करते हैं एट द मनी स्ट्राइक पे बात करते हैं, जब कभी भी हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा आने वाला है, अगर मूव ठीक ठाक अमाउंट का आने वाला है, कोई चांसेस है कि कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक करने वाला है, तो वहां पे जो ऑप्शन आपका ओटीएम होता है ना, ये ओटीएम जब शिफ्ट करके इन द मनी में जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों फैक्टर बहुत खतरनाक काम करता है। क्योंकि बहुत तेजी से मूव करने की वजह से क्या है, वोलेटिलिटी है, और दूसरा इसकी गिल्टी का वैल्यू होता है, ये भी काफी ज्यादा चेंज करता है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों से जो ऑप्शन में वैल्यू इंक्रीज करता है ना, बहुत ज्यादा होता है। उतना ज्यादा इंक्रीज आपको यहाँ वाला जो ऑप्शन होगा इन पॉइंट्स में मिलेगा आपका, ठीक है क्या कर, लेकिन परसेंटेज में से देखेंगे तो जो इधर होगा ना, जैसे मान लेते हो कि यहाँ पे 50 का ऑप्शन है, ये हो सकता है 150 हो गया तो कितना हो गया, 3x हो गया। लेकिन यहाँ पे आप 416 खरीदोगे तो उतना टाइम में जरूरी नहीं कि 1200 हो। समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इन द मनी जा चुके तो डेल्टा ऑलरेडी उसका अप्रोचिंग 1 है, तो उतना ही पॉइंट से वो बढ़ेगा। और यहाँ पे जो बढ़ रहा है उसका वोलेटिलिटी, और ये अच्छा, यहाँ पे जब जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाओगे ऑप्शन में, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, कि जैसे जब बहुत अंदर बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं आता, इतना पे खरीदने वाले लोग उतना ज्यादा नहीं होते। इसकी वजह से जो बहुत अंदर का ऑप्शन होता है इन द मनी में, उसमें वोलेटिलिटी नहीं आता है। तो इसकी वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से जो ऑप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो। तो आपको क्या करना होता है कि जो डेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा डे आप ट्रेडिंग करते हैं, अभी अभी आगे देखेंगे आगे की तरफ। उसके हिसाब से, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ठीक ठाक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ 150-200 पॉइंट जाने का है, 300 पॉइंट जाने का है, ऐसा है, देन वील गो फॉर द ओटीएम ऑप्शन। और अगर हमारा यहाँ पे लग रहा है कि उसमें मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं आने वाला है, तो उससे वोलेटिलिटी का फायदा नहीं, धीरे धीरे अगर मूव करने वाला है, तो उस केस में अगर हम बहुत ज्यादा ओटीएम में जाते हैं ना, तो मेरा डीके होकर कहानी खत्म हो जाएगा। उस केस में हमें एट द मनी या फिर इसके अंदर में जाना है। लेकिन अगर बिग मूव आने वाला है तो आई शिफ्ट टू द ओटीएम, और इसमें बहुत पैसा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सिलेक्शन। विथ टाइम आप चीजों को धीरे धीरे यहाँ पे सीखेंगे। आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग सेशन होता है, हमारे सामने जो चार्ट दिया है ये जून मंथ का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज फॉर लाइक अ जून। इस महीने में ये जो डे है आपका, ये है फ्राइडे का। दिस इज लाइक ये हमारा थर्सडे को साइडवेज रहा था, ये एक्सपायरी हुआ था उस दिन, ठीक है। ये थर्सडे था। और ये जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा है, ये फ्राइडे का है। सब कुछ बताएंगे, विद ऑप्शन चार्ट भी बताएंगे, सारा लॉजिक के साथ बताएंगे।
अब देखोगे कि एक्सपायरी के डे में क्या हुआ था, खूब भरपूर ट्रैप हुआ था, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ नीचे में गिरा था और ये इसका जो लो था वो इसी पॉइंट तक रह गया, इसके बाहर ये गया नहीं, इसी लो के आसपास में पूरा का पूरा टाइम बिताया। फिर यहाँ से धीरे धीरे चला है और यहाँ पे हाई बनाया, कहानी हो गया खत्म। तो शुरू में ये दो कैंडल बना के जितना लोग ट्रैप करना था खत्म कर दिया, उसके पूरे दिन साइडवेज 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 रहा यहाँ पे, एंड टुवर्ड्स द डे छोटा सा नीचे की तरफ जाता है और इस पॉइंट तक आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट में कोई भी ऐसा जोन जहां पे बहुत टाइम तक क्या हुआ है, एक्टिविटी हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ है, उसका मतलब कि बहुत ज्यादा बाई सेल ऑर्डर का वहां पे गेम हुआ है। अब देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे स्पेशली जब मार्केट किसी भी रेंज में क्या होता है, साइडवेज रह जाता है, किसी भी रेंज में मार्केट जब साइडवेज रह जाता है तो उस केस में क्या करना है आपको कि ये जो साइडवेज का रेंज होता है ना, इसका हाई और लो हो जाता है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक मार्केट के लिए क्वेश्चन का काम करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो इसको हिट करके एक बार में ऊपर जाना इसके लिए डिफिकल्ट है, या फिर प्राइस ऊपर में गया है तो इसको तोड़ के नीचे एक बार में जाना क्या है, डिफिकल्ट है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन की तरह ये काम करता है, ये जो हिस्सा जिस जोन में आप देख रहे हो कि प्राइस क्या हो रहा है आपका, साइडवेज तरीके से हो गया है यहाँ पे बहुत टाइम तक, और इस वाले हिस्से में ये क्रॉस नहीं कर पाते एक तरीके में, मतलब एक बार में नहीं कर सकता है। क्या देखिए सारा का सारा कहानी चल रहा है नेकेड चार्ट पे, हम कोई मूविंग एवरेज एंड एनीथिंग, आई डोंट यूज एनी नॉनसेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि इस वाले जोन में बहुत टाइम तक रहता है, लेकिन उसके अगले दिन क्या होता है कि मार्केट खुलता है और पहला ही कैंडल बहुत ही पावरफुल बनाता है, बहुत पावरफुल ऊपर की तरफ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में एक लॉजिक याद रखिएगा कि ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना जो आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आने के लिए, याद रखिएगा उससे दूर रहना है। ये जब फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा इतना तेजी में जब गया है तो जो भी ऑप्शंस के प्राइस होते हैं यहाँ पे, ऑप्शंस के प्राइस क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर जाते हैं, वहां पे बढ़ जाते हैं। तो उसमें अगर जंप करोगे तो आपका लॉस होना ही, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट आपको वहां से बाहर कर देगा। लेकिन अब जैसे यहाँ से कूल ऑफ होता है, यहाँ पे कुछ टाइम तक रुकता है, देखोगे ध्यान से इस पर्टिकुलर जगह पे पूरे 15 मिनट तक प्राइस आपका क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इस स्पेसिफिक जगह पे पूरे के पूरे 15 मिनट्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जब ये पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, आप ऑप्शन में देखोगे तो ये आपका इन द मनी या फिर जस्ट पास वाले में उतना अच्छा तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे कुछ चल रहा है 829 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है 24,829 चल रहा है यहाँ पे। तो अगर ऊपर जाना है तो पहला स्ट्राइक है, इसके पास हडल कितना है, 25,000 का दिया हुआ है, समझ गए। लेकिन अब क्या है कि 25,000 तो ठीक बगल में ही है, हाँ 25,000 का भी ऑप्शन इसमें खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ये डे कौन सा है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे को क्या होता है कि जो डीके होता है बहुत कम होता है, जो डीके कम होता है तो आई कैन गो ओटीएम। सो आई शिफ्टेड स्ट्राइक एंड आई वेंट टू 25,200 का ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दूर चलेगा बहुत, क्या शिफ्ट होता है ये आपको दिखाना चाहते हैं, अगर ओटीएम में आपने सही तरीके से कैलकुलेट करा है तो। यहाँ पे क्या होता है कि 20 तारीख को देखते हैं, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल है, दो कैंडल में यहाँ पे टूटता है, दो में यहाँ पे रुकता है। जस्ट सीरीज यहाँ पे रुका और यहाँ से पहला लेग का मोशन दिया ऊपर की तरफ, ये जो था इस लेग के बाहर आया है, यहाँ से फर्स्ट लेग का ये मोशन दिया है, ये फर्स्ट लेग ऑफ मोमेंट है, देखेंगे ध्यान से। तो फर्स्ट लेग ऑफ मोमेंट में देखेंगे 32 से लेके कुछ ना कुछ 56 के आसपास तक हो गया, 32 से लेके 56 तक हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये फर्स्ट लेग हुआ। अब इस लेग में इस पर्टिकुलर जगह पे ये बहुत दूर तक जाता, अगर ये पहला कैंडल जो बना हुआ है ना, ये कैंडल ढंग का होता है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ से कूल ऑफ देना स्टार्ट किया। ध्यान से देखना कि जो भी कैंडल का रेंज होता है, जो भी पॉइंट होता है जहां पे आखिरी बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है ऑप्शन पे, ये आपको स्पॉट के चार्ट पे नहीं दिखेगा, दिस स्टोरी विल फाइंड ऑन द ऑप्शन चार्ट। ओके, जिस हिस्से पे आपका ऑप्शन का लास्ट बाई हुआ है, सेल हुआ है, ठीक है, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट लेग में यहाँ ऊपर की तरफ जंप करता है और यहाँ पे जाता है, देन यहाँ पे दो कैंडल में कूल ऑफ होता है। इस जगह पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक करके बोलेंगे चलो मूव अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हट रहा है। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाए कि इसका जो भी मॉर्निंग सेशन का जो हाई था, प्राइस उसको निकालता है और उसके बाद सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी स्पॉट के चार्ट पे भी ले रहा है। ठीक है, यहाँ भी मॉर्निंग का जो हाई था ये फर्स्ट कैंडल का, इसको ऐसा निकालता है और उसके बाद आके जो क्लोजिंग के पास है, ओपनिंग के पास, वहां पे आके बढ़िया सपोर्ट लेता है। हमें याद रखना है कि जब भी मूव स्टार्ट हो तो छोटा सा कैंडल से मूव स्टार्ट हो और यहाँ पे आगे पहला ग्रीन कैंडल बनाता है। ये सब जो भी जंप कर रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत अर्ली एंट्री हो जा रहा है यहाँ पे, दीज ऑल आर द अर्ली एंट्रीज। ये जब यहाँ पे आके फाइनली सपोर्ट लेता है ना, तब हम लोग ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं कि ये भी यहाँ आके रुक जा रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ पे 10 मिनट तक आराम से छोटे छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है।
छोटे छोटे कैंडल्स को देखने से क्या फायदा मिलता है कि यहाँ से जब एंट्री करते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस का जो साइज होता है ना, ये स्टॉप लॉस होता है, ये स्मॉल हो जाता है। और जब स्टॉप लॉस आपका स्मॉल हो जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो रिस्क होता है वो कम होता है। जब आके यहाँ पे ये भी होल्ड करने लगे और स्पॉट के ऊपर में देखेंगे तो ये भी यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दे यहाँ से, फिर यू सी कि यहाँ पे किसी कैंडल पे एंट्री करेंगे आप, यहाँ पे प्लान करेंगे बहुत बड़ा सा स्टॉप लॉस, इस पे प्लान करेंगे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। एट दिस लोकेशन, इस पर्टिकुलर जोन पे आप एंट्री करते हो, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 5-7 रुपए का, और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, देन यू सी ऑल द वे इट वेंट अप टिल 124। ठीक है, 3x के आसपास आपका हो गया। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, मूव का टाइम काउंट करवाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7 × 5, 45 मिनट्स। दिस इज द की, दिस इज द रीजन। 35 मिनट्स, मान लो कि 10 मिनट हमने छोड़ भी दिया यहाँ पे, तो हमें पता है ना कि दिमाग को ट्रेन करके रखा हुआ है कि फर्स्ट लेके और कैसा है सेकंड लेके, 10 मिनट हमने छोड़ दिया यहाँ पे, भी 10 मिनट का भी कैप्चर कर ले या 20 मिनट का कैप्चर कर ले, 30 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स इज द मैक्सिमम। ओके, कहीं भी वीकनेस नहीं दिखा तो बने रहना है, लेकिन दैट इज 30 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स पे बुक कर सकते हो। तो दो तो बाइंग ऑर्डर हुआ है, मूव चलना स्टार्ट यहाँ से हुआ है रफली 1 2 3 4, तो 20 मिनट्स में आएंगे, यहाँ निपटा देंगे। इवन इसके बाद भी एंट्री लेंगे तब भी आपके पास 15 मिनट का यहाँ पे मूव को कैप्चर करने का मौका रहता है। वंस यू कंबाइन दिस स्पॉट एंड ऑप्शन, और यहाँ पे आप नेकेड चार्ट को रीड करना सही तरीके से शुरू कर देते हो, तो इससे आपकी दो तरह की चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। पहला होता है कि आपका जो ट्रेड होता है, ये आप ट्रेड स्मॉल एसएल के साथ आप कर पाएंगे, और दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो आपका क्लैरिटी होता है, जो विजन होता है, वो बड़ा क्लियर होता है कि कहाँ पे एंट्री लेना, कब एंट्री नहीं लेना है, कि क्या मेरा ऑप्शन है उसके अंदर मुझे कोई स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमको यहाँ से छोड़कर निकल जाना है। तो इस तरह से अपने जो नॉलेज है उसको ब्रशअप करेंगे तो विथ टाइम आपकी जो स्किल्स है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगी। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कैसा लगा लॉजिक जरूर बताइएगा।